30 वर्षीय जातक हैं, अपना खुद का प्रोफेशन है इनका और इनके हाथ का एनालिसिस करना है। पहली दृष्टि में ये हाथ एक बहुत धनवान व्यक्ति का हाथ दिखता है, क्योंकि यदि हम मनी का ट्रायंगल देखें तो यहाँ पर एक नहीं दो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, और जब भी इस प्रकार के ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है ये बड़ा धन दे जाता है। अगर हम दूसरा मणिबंध इनका देख रहे हैं, अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर डबल लाइन का बना हुआ दूसरा मणिबंध है। इसे आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसी डबल लाइन का मणिबंध दूसरी लाइन में भी डबल लाइन हो ये कम ही देखने को मिलता है। तो इसमें जो दूसरी लाइन होती है नीचे वाली, ये सपोर्टिंग लाइन होती है, और इसके हो जाने से ये हथेली में धन को खुद ही आकर्षित करने लगती है। और ऊपर आप देख ही रहे हैं। अब यदि हम शनि का पर्वत देख रहे हैं तो शनि के पर्वत यहाँ पर जो हमारी मध्यमा के नीचे बनता है, बीच वाली उंगली के, मिडिल फिंगर के, इस प्रकार की खड़ी लाइनें जो बता रही हैं कि ऐसे लोग बहुधंधी होते हैं और बहुत सारे तरह तरीके से धंधा करते हैं और बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम इन लोगों के होते हैं। अगर इनकी माइंड लाइन अगर हम देख रहे हैं तो इनका दिमाग भी बहुत तगड़ा है। इस प्रकार का देखिए, अगर पूरी लाइन पूरे अगर हथेली के अक्रॉस चली जाती है और यहाँ तक नीचे तक पीछे तक जा रही है तो ये इनके मानसिक क्षमताओं को बता रही है। तो ऐसे लोगों का ब्रेन भी बहुत तगड़ा होता है और अपना जो काम होता है नित नए नए रास्ते ये लोग निकालते हैं। इनकी जो हार्ट लाइन है वो भी बहुत अच्छी जा रही है और बिल्कुल स्मूथ है, ये सीधा बताती है। इस प्रकार की हार्ट लाइन अगर बनी होती है और गुरु के पर्वत तक चली जाए तो एक अच्छी हेल्थ और वेल्थ दोनों इंश्योर करती है, साथ ही व्यक्ति को इमोशनल भी बनाती है। लेकिन इनकी अगर हम एग्जैक्टली देखें तो इस प्रकार की हार्ट लाइन जो दोनों पर्वतों के बीच में गई है, यहाँ पे गुरु और यहाँ पर शनि, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं, समय के अनुकूल अपने आप को और ढाल लेते हैं। जब भी मनी ट्रायंगल पे इस प्रकार की दो लाइन होती है तो ये बड़ी संपत्तियों को दिखाती है, और यहाँ पर हम सीधा कह सकते हैं कि ऐसे जातक कम से कम 2 संपत्तियाँ बनाएंगे। एक लाइन और भी मुझे यहाँ पे दृष्टिगत हो रही है। देखिए, ये है इनके शुक्र का पर्वत और पूरे नाशपाती के शेप का बना है, चिकना है और शाइनी है, चमक रहा है। इस प्रकार यहाँ से जो रेखा निकलती है और ये बुध पर्वत की ओर बढ़ती है, लेकिन इनकी रेखा थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है इस प्रकार, और ये पहुँची है यहाँ तक ही पहुँच पाई है, लेकिन बुध को देख रही है। इसी को हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। कुंडली के अंदर जब बुध की और शुक्र की युति हो जाती है, ये दोनों पृथ्वी तत्व कहे गए हैं, और इस प्रकार ये जो लाइन है ये एक दूसरे को जब जोड़ती है या वो कम से कम देख भी रही हो तो इसी को हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। अब ये लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाली अभी जो रेखा है, अभी थोड़ी कंडीशन इसकी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर यव भी पड़ गए हैं। इस हाथ के अंदर इन्होंने एक सवाल मुझसे बोला है कि इनको बिज़नेस को अभी और विस्तार चाहते हैं। इनकी उम्र अभी 30 साल है। अब देखिए, इनकी हम सबसे पहले लक लाइन का एग्जामिन करते हैं। लक लाइन जो है लगभग मिडिल मून से, ये अपर मून होता है, ये मिडिल मून होता है, ये लोअर मून होता है, तो मिडिल मून से निकलकर इस प्रकार गुरु की तरफ पहुंच रही है। अगर हम बहुत बारीक से देखें तो यहाँ तक ही आ रही है और फिर गायब हो जा रही है। एक और रेखा है जो इनकी इस प्रकार निकल के शनि पर्वत तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। अब इनकी उम्र है 30 साल, और अगर 30 साल हम एग्जैक्टली यहाँ पर देखें, इस रेखा के ऊपर यहाँ तक देखते हैं तो 30 साल में देखिए डिस्टर्बेंस हमें सीधा दिख जाएगा। यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस है, राहु की लाइन है, फिर 32 साल में इनके पास में एक है, 33-34 में एक लाइन आ रही है, और फिर 35-36 तक आते आते ये जो लाइन यहाँ पर गायब हो जा रही है। तो इनका जो लक है, ये जो डावाडोल हो रहा है थोड़ा बहुत, जैसा ये बता रहे हैं, ये 30 साल से लगभग ये चालू हो रहा है, और उसके भी पहले 1 साल पहले मान लेते हैं कि 29 साल के आसपास देखिए यहाँ पर भी राहु की रेखा ने मारा है, कट मारा है, और इस प्रकार इनकी ये जो लाइन है जिसे हम अर्निंग लाइन कहते हैं, लक लाइन कहते हैं, ये डैमेज हो गई है। अगर ये लाइन गुरु पर्वत पर पहुंच जाती है तो इसी को हम प्रज्ञा योग कहते हैं। गज केसरी योग
यही बनाती है जब चंद्रमा को और गुरु को जोड़ देती है। तो ऐसे व्यक्तियों का इंटेलिजेंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो अब मुझे दिक्कत जो दिख रही है, राहु के क्षेत्र में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं और इस प्रकार इनका जो लाइफ लाइन है बहुत सारी जगह से कट गया है। हर साल 2 साल में यहाँ पर दिक्कत इनको आएगी ही आएगी। ये दिक्कत इनको अगर हम देखें, सीधा मोटा मोटा देखें तो 45 साल तक चलती है। अब इनका लक तो नॉर्मल हम कह सकते हैं, स्पष्टता कह सकते हैं कि इस एज में ये कमज़ोर पड़ गया है और लाइन टूट गई है। लेकिन देखिए यहाँ पर चेंज ऑफ बिजनेस भी दिखा रहा है, जो करीब 31-32 के आसपास इनका और पुष्ट होगा ये। और ये इन्होंने करीब 30 साल और 32 साल के पहले यहाँ पर चेंज ऑफ बिजनेस किया है। ये रेखा लगभग पहुँच गई है, थोड़ा सा वीक पड़ रही है लेकिन शनि पर्वत तक पहुँच रही है। तो इनका चेंज ऑफ बिजनेस भी दिखा रहा है कि 29 साल से 32 साल के बीच में ये अपने बिजनेस में भी एक अच्छा खासा परिवर्तन करेंगे। और इस प्रकार जब भी रेखा हट के चलती है तो ये बहुत अच्छी परिणाम भी देती है। राहु के क्षेत्र पे इतनी सारी लाइनों का हो जाना, और देखिए कुछ लाइनें अगर हम कंफर्ट लाइन की बात कर लें, ये मंगल का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है। और अगर हम कंफर्ट लाइन की बात करें जो ये है, ये ही हमें पूरी ज़िंदगी में कंफर्ट देती है। ये रेखा स्वच्छ होनी चाहिए। जितनी अच्छी ये रेखा बनी होती है उतना अच्छा हमारा जीवन होता है। अब ये रेखा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं ये आगे बढ़कर इस प्रकार का यव बन गया है। तो इस लाइन पे अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो हमको जीवन में हमारा विस्तार रुक जाता है और अच्छे शगुन जुड़ना हमारे जीवन में वो भी रुक जाता है। ये जो लाइन है कंफर्ट लाइन, ये किसी भी कीमत पर लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ना इसे टच करना चाहिए। लेकिन यहाँ टच भी कर गई है और आगे भी निकल गई है इस प्रकार नीचे की तरफ ये। अब यही लाइन जो होती है ये डिस्कम्फर्ट दे जाती है जीवन में, तो इस लाइन को हमको हमेशा नज़र में रखना चाहिए। ये कहाँ तक बनी होनी चाहिए, एक बार मैं पुनः बता दूं आपको। ये हमारी कंफर्ट की लाइन है, ये इतनी बड़ी होनी चाहिए बस। इसको आगे बढ़कर अगर ये टच कर लेती है हमारी लाइफ लाइन को तो फिर हमको डिस्कम्फर्ट भी होते हैं। अब मंगल का पर्वत देखिए, ये जो राहु की लाइनें निकलती हैं मंगल के पर्वत से निकलती है और मंगल पे इस प्रकार का तिल बन गया है। और मंगल यहाँ पर देखिए एक क्रॉस का चिन्ह लेकर बैठे हुए हैं, तो मंगल पीड़ित हैं। यहाँ पर राहु मंगल को पीड़ित कर रहे हैं। मंगल जब भी पीड़ित होंगे तो हमारी लाइफ लाइन में वो ज़रूर हमको दिख जाता है। अब लाइफ लाइन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इनकी लाइफ लाइन यहाँ से निकली है और फिर वो नीचे से होकर आगे चलती है। तो नीचे से जब भी आगे होके चलती है, ये गुरु का पर्वत है। गुरु के पर्वत के नीचे अगर इस प्रकार की घटना हो जाती है तो गुरु की शक्तियाँ भी कम ये दिखाने लगती है। अगर हम बहुत गौर से देखें, जहाँ लाइन हट के चल रही है वहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पर बीच में गैप भी है, इसी को अंगारक दोष कहते हैं। तो कहीं मैं इनकी कुंडली का भी एग्जामिनेशन करूँगा और उसमें भी मुझे ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि वहाँ पर राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ ही रही होगी। जब भी इस प्रकार का तिल मंगल पे बन जाता है और क्रॉस बन जाता है, ये क्रॉस और ये तिल जो बन गया है, तो हमारी ये जो सपोर्ट लाइन है ये कमज़ोर पड़ जाती है। सपोर्ट जहाँ से हमें जीवन में सपोर्ट मिलता है वो रास्ते बंद होते जाते हैं, लाइनें अंदर तक भी बनी हुई हैं। तो राहु की मार इस हाथ में तगड़ी है। और यहीं पे अगर हम 21 साल इसको मानते हैं माइंड लाइन पर और यहाँ 42 साल मानते हैं, तो लगभग यहाँ पे ये इनका 30 साल आएगा। यहाँ पर लाइन जो है चल तो ठीक रही है लेकिन इस प्रकार से सर्पिली होके चलती है, तो ये उतने समय हमें जीवन में अप्स एंड डाउन्स भी देती है। जीवन में जिसे हम कहते हैं उतार और चढ़ाव। शनि पर्वत के उंगली अगर हम सबसे ऊपर वाला पोरवा देखते हैं तो इससे हमें साफ पता लग जाता है कि हमारे फाइनेंस कितने अच्छे हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का यव अगर पहले पोरवे में पड़ जाता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि राहु ने शनि को भी पीड़ित कर दिया है।
शनि जो भगवान हैं वो राहु के गुरु हैं, लेकिन जब राहु की चाल चलती है तो वो अपने गुरु को भी पीड़ित कर देते हैं। इस हथेली में बहुत सारी राहु की लाइनों से ये हथेली आच्छादित हो गई है। बहुत तगड़ी मार है, जब हम ध्यान नहीं देते हैं तब ही ऐसा होता है। अब देखिए मनी का ट्रायंगल जो बना था, यहाँ से इनकी लाइफ लाइन माफ़ कीजिए लक लाइन है, आगे जाकर यहाँ पर छूट रही है। तो अब ये ट्रायंगल को हम खुला हुआ मानेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, खर्चा खूब होता है और जो स्टोरेज है हमारे धन का वो कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये जो बिज़नेस लाइन है, ये जो बिज़नेस लाइन है इसमें ऊपर भी आगे यव पड़ गए हैं, और ये वाली जो बिज़नेस लाइन है इसमें भी आप देखिए यव पड़ गए हैं। तो धन का जो भंडारण है अभी जम के प्रभावित हो गया है। जो आरंभ में मैंने ज़रूर ये बोला था कि इनका मनी का ट्रायंगल है जो ऊपर से दिखने से बड़ा स्मूथ दिख रहा है, लेकिन जब हम फोकस कर रहे हैं, देखिए यहाँ से स्मूथ दिख रहा है, लेकिन जब हम फोकस कर रहे हैं तो हमको ये कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। अब राहु की लाइनें जब भी इस प्रकार चलती है तो हमारी लाइफ लाइन को भी प्रभावित करती है, माइंड लाइन को भी प्रभावित करती है, और फिर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ये हमारी हार्ट लाइन को भी प्रभावित कर देती है। राहु की लाइन जब भी हमारी लक लाइन को काटेगी, ये राहु की लाइन है, इसने काट दिया है हमारी इस लक लाइन को, ये जब भी काटेगी होगा क्या कि चंद्रमा पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रभाव ये पीछे तक आ जाता है। मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ। देखिए ये इनकी लक लाइन है और यहाँ पे कट गई है, 29, 30, 31, 32 ये सब एजों में कट गई हैं, और 35 आते आते ये पूरी तरह ये मेन जो लक लाइन है वो समाप्त हो गई है। अब यहाँ पे हमारे चंद्रमा हैं, तो ये लाइन जब भी कटती है तो इसके पीछे भी आप देखिए इस प्रकार, देखिए ये लाइन यहाँ तक आती है और इस लाइन के आखिरी में आपको ज़रूर एक बड़ा आइलैंड दिखेगा। जब भी हमारी लक लाइन में इस प्रकार का पीछे की तरफ आइलैंड बन जाता है तो हमारा लक बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो चंद्रमा इनके अभी वीक हो गए हैं और इसी राहु रेखा के कारण यहाँ पर यव भी आ गया है। अब देखिए ये जो माइंड लाइन जो इनकी बहुत अच्छी चल रही थी, आखिरी में आकर इसने टर्न लिया है और देखिए यहाँ पर आइलैंड बनाने लगी है, और इससे हम कहते हैं अपर मून के पास में आके इसमें डेटोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो माइंड लाइन आखिरी में आके इस प्रकार हो जाती है, ये टेंशन दे जाती है। इसको हम चेक करने के लिए पहले मणिबंध को देख सकते हैं। पहला मणिबंध इस प्रकार ऊंचा नीचा हो जाता है जब, इनका दूसरा मणिबंध तो बहुत अच्छा बना हुआ है, धन का थोड़ा सा और बड़ा भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये पूरा लंबा होना चाहिए, ये यव नहीं होना चाहिए, ये धन का मैं बात कर रहा हूँ। और पहले पर आते हैं, जब भी पहला मणिबंध इस प्रकार ओवरलैपिंग स्टेट में आ जाता है, ओवरलैपिंग होती है तब ऐसे व्यक्ति सो नहीं पाता है, उसको चिंताएं बहुत सारी होती है, परिवार को साथ लेके चलना चाहता है, अपनी क्षमता से बड़ा काम करने की कोशिश करता है, और बस इसमें अंदर एक ही सबसे साक्षात है कि उसे नींद ठीक से नहीं आती है। पारिवारिक चिंता बहुत सारी लगी रहती है क्योंकि उसे तरक्की करना होता है, क्षमताएं बढ़ानी होती है। पहला मणिबंध साफ बता रहा है, और यही चीज़ यहाँ पर माइंड लाइन भी बता रही है। आइए बुध का पर्वत देख लेते हैं। बुध जो हमारे बिजनेस के प्लैनेट हैं, बहुत अच्छे उठे हुए हैं और बना बहुत अच्छा हुआ है। इनकी मैरिज की लाइन एक लगभग 26 साल के आसपास है, और एक जगह और भी आप देख पा रहे हैं 2 लाइन यहाँ बनी हुई है। ये लाइन भी वीक पड़ गई हैं, तो पत्नी के भाव में यहाँ पर कमी दिख रही है। इस प्रकार का ऊपर का जब यव खुल जाता है, ऊपर वाला पोरवा खुल जाता है, तो ये भी बिज़नेस क्षमता को प्रभावित करता है। खैर ये बिज़नेस अच्छा कर पाएंगे क्योंकि ये लाइन अच्छी बनी हुई है। पत्नी का भाव देखने के लिए हम गुरु की उंगली को भी फिर से देख सकते हैं, जो पहली उंगली है। इस प्रकार ये वाला जो पोर्शन होता है ये पति पत्नी के प्रेम को भी दर्शाता है, लेकिन इस प्रकार राहु की लाइन नहीं होना चाहिए, तो इसकी भी हम रेमेडी कर लेंगे।
अब सूर्य के पर्वत को यदि हम देखते हैं तो सूर्य इनके साधारण बने हुए हैं और सूर्य पे कोई भी एक लाइन ज़रूर होनी चाहिए सूर्य पर्वत पे, यदि आपको मान सम्मान और नाम चाहिए तो सूर्य इनके ज़रूर बहुत कमज़ोर अवस्था में हैं। और यहाँ तक देखिए राहु की लाइनें पहुँच गई हैं। मैं इसको थोड़ा सा फोकस और करता हूँ, यहाँ तक राहु की लाइनें पहुँच रही हैं। तो सूर्य इनके एक औसत अवस्था में है। एक रेमेडी इनको यहाँ भी करनी चाहिए। ऊपर का पूर्वा भी खुला हुआ है, आइलैंड बने हुए हैं। गुरु का इनको एक उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। तो एक गुरु का उपाय इन्हें ज़रूर कर लेना चाहिए, एक सूर्य का और एक राहु का। तो इससे क्या है, हथेली बैलेंस हो जाएगी। यदि हम इन्हें संतान की बात करते हैं, जो हमें यहाँ से पता लग जाता है अंगूठे के निचले फैलेंज से। देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पे दो संतानें इन्हें जीवन में प्राप्त होंगी। ये वाला भी ठीक नहीं बना है, लेकिन पीछे वाला जो है ये सही बना है। तो जब भी बड़ा आइलैंड बनता है, इसे हम हटा देते हैं, इसे हम आइलैंड नहीं कहेंगे, इसे हम यहाँ पर जिस प्रकार का ये जो घेरा बनता है, जब भी बड़ा बनेगा तो ये लड़के को दिखाएगा और ये कन्या रत्न को दिखाएगा। इसी के जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो पूर्वा होता है अंगूठे का, इस प्रकार का अगर फॉर्मेशन कहीं हो रहा है, कहीं आइलैंड बन रहा है, ये लाइन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्रकार का जब भी आइलैंड बनता है तो अधिकार संपन्नता जीवन में बढ़ाना पड़ती है। हमको अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना होता है, अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ख़राब नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे अधिकार में हमारे परिवार होता है, हमारा बिजनेस होता है, हमारी संपत्तियां होती हैं। तो ये उसकी कमजोरी को ये दर्शाता है। खैर इतनी बड़ा ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि इसे हम कंसिडरेशन में लें, लेकिन हाँ अलर्ट रहना चाहिए। बुधाई बना हुआ है और जब तक ये बुधाई बना रहता है तो अच्छी संपत्ति हाथ में होती है। ये कहीं से बीच में से थोड़ा सा खुल रहा है, ये भी बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये रेमेडी में कवर हो जाएगा। ये हमें अच्छी लक्ष्मी को इंश्योर करता है। तीसरा मणिबंध जो होता है, पहले की बात कर ली है, दूसरे की बात कर ली है, और ये तीसरा भी इनको बहुत सपोर्टिंग लाइन से बना हुआ है। तो ये पत्नी सुख बहुत अच्छा दिखा रहा है। चौथा मणिबंध इनके हाथ में यहाँ पे है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो चौथा मणिबंध मोक्ष के लिए कहा गया है, तो ऐसे व्यक्ति मोक्ष की ओर जाते हैं। जिस भी हाथ में चौथा मणिबंध होता है तो वो मोक्ष की शक्तियों को दिखाता है। ऐसे लोग मोक्ष पर अधिकार कर लेते हैं मृत्यु उपरांत। तो चंद्रमा इनके गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि राहु और मंगल की युति कहीं बन रही है और सूर्य इनके एक औसत अवस्था में है और गुरु पे डिस्टर्बेंस तो है ही, यहाँ भी बता रहे हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार ये लाइन हट के चल रही है, तो 3 रेमेडी इनको करना है, एक सूर्य की, गुरु की और राहु की। तो ये हाथ फिर से बैलेंस हो जाएगा और जो लक लाइन है वो वापस पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगी, आगे बढ़ सकती है। मैं इनको तीनों उपाय व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आपको जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।